बाबर का जन्म फरगना में 1483 ईस्वी में हुआ। 1483 ईस्वी में हुआ और वह पिता की ओर से तैमूर वंश और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। बाबर का जन्म फरगना में 1483 ईस्वी में हुआ और वह पिता की ओर से तैमूर वंश और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। चंगेज खां का वंशज था। ठीक है। मध्य एशिया की राजनीति में असफलता के बाद, मध्य एशिया की राजनीति में असफलता के बाद वह भारत की ओर ध्यान दिया। ठीक है, ध्यान दिया। ठीक। पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले, पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले उसने भारत पर 4 आक्रमण कर चुका था। पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले वह भारत पर 4 आक्रमण कर चुका था। ठीक है। अब लिख दो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। लिखो कि बाबर जब पंजाब में था, तो उसे यह आभास हो गया, बाबर जब पंजाब में था तो उसे यह आभास हो गया कि दिल्ली का नेतृत्व कमज़ोर शासक के हाथ में है। कमज़ोर शासक के हाथ में है क्योंकि इसी समय दिलावर खां द्वारा उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया गया था। क्योंकि इसी समय दिलावर खां के द्वारा उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया गया था। ठीक है, दिया गया था। अतः इसका वह लाभ उठा के उसने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, जो कि इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस युद्ध के उपरांत
इस युद्ध के उपरांत उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। दिल्ली और आगरा पर आगरा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दो, अगला लिख लो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध लिखो कि इस समय तक पश्चिमी भारत में इस समय तक पश्चिमी भारत में राजपूतों की शक्ति मजबूत थी। राजपूतों की शक्ति मजबूत थी और इसे बिना हराए हुए राजस्थान और गुजरात पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता था। और इसे बिना हराए हुए राजस्थान और गुजरात पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता था। इसीलिए बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में महमूद लोदी राणा सांगा की ओर से लड़ा। और इस युद्ध में महमूद लोदी राणा सांगा की ओर से लड़ा। ठीक है, ठीक ना, लड़ा। महमूद लोदी राणा सांगा की ओर से लड़ा। इसी युद्ध में ये क्वेश्चन पीटी में पूछता है, पहली बार बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। और ये युद्ध जिस स्थान पे लड़ा गया, और यह युद्ध जिस स्थान पे लड़ा गया उसे खानवा का युद्ध कहा गया। उसे खानवा का युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में राणा सांगा का पराजय हुआ। और इस युद्ध में राणा सांगा का पराजय हुआ। एक लाइन और इसमें लिख लो, इस प्रकार बाबर का नियंत्रण राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर हो गया। इसी में जो लिखवाए ना, इसी में एक लाइन कि इस प्रकार बाबर का नियंत्रण राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों पर हो गया। ठीक है।
इसके बाद आगे लिख लीजिए, चंदेरी का युद्ध लिखो, चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ये क्रम में लगाने के लिए पूछता है कि वार बाबर कैसे कैसे लड़ा, तो सब युद्ध को क्रम में लगा दीजिएगा। ऐसे ही पूछता है पीटी में, कौन युद्ध कैसे, पहला कौन ऐसे कौन, ठीक। लिखो चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय। लिखो कि इस समय मेदिनी राय एक शक्ति के रूप में उभर रहा था। इस समय मेदिनी राय एक शक्ति के रूप में उभर रहा था, जो कि बाबर के लिए एक चुनौती बनता जा रहा था, जो कि बाबर के लिए एक चुनौती बनता जा रहा था, ठीक है। इसलिए मेदिनी राय को हराना आवश्यक हो गया था। इसलिए मेदिनी राय को हराना आवश्यक हो गया था। देखो लोमड़ी और शेर की गुण अब यहाँ पे देखो। इसी युद्ध में बाबर का सहायता शेर शाह सूरी ने किया। देखो लोमड़ी और शेर का गुण। इसी युद्ध में बाबर की सहायता शेर शाह सूरी ने किया और अंततः चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय का पराजय हुआ। मेदिनी राय का पराजय हुआ।